अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है परवरदिगार आलम से, मालिक दो जहाँ से, कायनात के खालिक से कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े हमारी मुश्किलात दूर करे। और जो मेरे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे और उनके जो मसाइल हैं उनमें आसानी पैदा करे। और हमारे दिलों से जो मोहम्मद और औलाद मोहम्मद की मोहब्बत का जो दिया बुझता जा रहा है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। वैसे तो हमने खुद हिफाजत करनी है, फिर भी दुआ अल्लाह से करनी चाहिए, अल्लाह उसका बदले में ज़रूर सिला देता है। तो शुरू है अब जो वीडियो है मेरी, ये वीडियो इसका मौजू मैंने जो चूज़ किया है वो टाइटल में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। बहरहाल जुम्मातुल मुबारक, ठीक है ना। अब हमारा जो ये मेरी जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जुम्मातुल मुबारक क्यों होता है, या जुम्मे की नमाज की फजीलत क्या। वैसे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से वो बुलंद मर्तबा फ़जीलत है उसकी, मगर एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखूँगा, हो सकता है आपको पसंद आए। वीडियो एंड तक देखिएगा, ना भी देखें कम अज़ कम सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं भी नहीं देखता, मैं भी सिर्फ सुनता ही हूँ। बहरहाल मेरी तो नेचुरल प्रॉब्लम है ना कि मैं ब्लाइंड हूँ मैं। बहरहाल अल्लाह आपकी आंखें सलामत रखे। तो जुम्मतुल मुबारक, ठीक है। इस दिन को नबी पाक ने कहा अल्लाह के हुक्म से कि बाद जमात जुम्मे की नमाज अदा करें, ठीक है ना। बाद जमात जुम्मे की नमाज अदा करें, इसकी फजीलत बेइंतहा है। अब वो फजीलत बताऊं क्यों है इसकी। नमाजें तो सारी बाद जमात होती हैं और होती भी हैं और होनी भी चाहिए। पाँचों वक्त की नमाजें जो हैं वो बाद जमात होती हैं, बाद जमात होनी चाहिए। मगर जुम्मे की नमाज में ऐसा क्या है कि इसके लिए सख्ती से कहा गया है कि आप बाद जमात पढ़ो, ठीक है। उसकी वजह मैं बताऊं, हकूकुल इबाद, वो कहते हैं ना इंसानों के हकूक। तो उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा कि आप फ़र्ज़ करें मैं गया किसी मस्जिद में, जाके मैंने नमाज़ पढ़ी, मेरे बराबर में जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, मेरे बराबर में दाएं बाएं जो भी थे लोग बैठे हुए थे, मैंने खुतबा सुना हमने मिलकर। तो खुतबे में हमें मोहम्मद और औलाद मोहम्मद की, असहाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, असहाब आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। हमने यानी हम मस्जिद में जब तक रहे हमारे दिल में सुकून रहा। अब हमने क्या किया, एंड में नमाज हो गई, सलाम हो गया, दुआ कर ली हमने, सब कुछ करके बाहर चप्पलें पहनी और घर आ गए। असल में ये जुम्मे की नमाज का मकसद नहीं है। जुम्मे की नमाज का मकसद है कि जब नमाज ख़त्म हुई आप एक दूसरे तीसरे चौथे नमाजी से मिलें, उनसे सलाम दुआ करें, उन्हें गले लगाएं, क्योंकि एक नमाजी जब दूसरे नमाजी को गले लगाता है ये अल्लाह की जीत होती है और शैतान की हार होती है। एक दूसरे नमाजी को गले लगा। अब ये नहीं सोचिएगा कि ईद थोड़ी है, जुम्मे की नमाज है। तो भाई जुम्मे की नमाज बहुत अफजल है। ईद की नमाज अपनी जगह, जुम्मे की नमाज अपनी जगह। एक दूसरे से मुसाफा करें, हाथ मिलाएं, गले मिले। अब वो गले मिलते हुए आप एक दूसरे से कम अज़ कम इतना ज़रूर पूछ लिएगा कि भाई आप ठीक तो हो। उसके कान के नज़दीक जाकर ढंढोरा नहीं पीटना, जो हमारे यहाँ का असूल है कि 1 किलो चीनी दी, तस्वीर खींच ली, फेसबुक पे 2 घंटे की वीडियो बना के डाल दी ट्विटर पर, और इधर उधर डाल दी कि चलो भाई हमने 1 किलो चीनी बांटी। वो नहीं करिएगा। खामोशी से अपने बराबर खड़े हुए नमाजी से, किसी भी बेइंतहा मजमा होता है, नमाजियों से जब आप मिलें, हर नमाजी से गले मिलते वक्त ये लाजमी पूछें कि भाई आप ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है। क्या पता कि आप किसी नमाजी से पूछें परेशानी तो नहीं, वो आपको अपना भाई समझकर, अपना भाई मानकर, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ मुसलमान होते हैं, हम में कुछ और नहीं होता। ये अल्लाह की नमाज की शान है, अल्लाह की नमाज की एक मौजज़ा कह लें कि जब हम नमाज़ पढ़ के फारिग होते हैं तो हमारे दिलों में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह होता है। और उसका अल्लाह जो है वो रहमान और रहीम है, उसका थोड़ा सा रहम हमारे दिलों में भी मालिक डाल देता है। तो लाजमी आपने पूछना है कि क्या हुआ, ठीक हो, बच्चे ठीक हैं, घर में कोई परेशानी तो नहीं। क्या पता कोई ऐसा मुस्तहिक या मजबूर वहाँ मौजूद हो जो आपकी इमदाद का, आपके ताउन का, आपकी मदद का जो इंतज़ार कर रहा हो, मगर अपनी गैरत की वजह से, अपनी अना की वजह से, या फिर जो भी आप अल्फाज रखना चाहें रख सकते हैं, किसी से बोल ना पा रहा हो। हमारे यहाँ
एक छोटा सा मिसाल दूंगा, कॉमन सी मिसाल है, बात है, वो ये है कि हमारे जो आजकल का दौर है इसमें हर घर में ही तकरीबन एक बेटी तैयार बैठी हुई है ब्याहने के लिए। तो हो सकता है कि आपका कोई बेटा हो या आपके किसी जानने वाले का कोई बेटा हो और कोई आपसे नमाजी ये कह दे कि हाँ यार मैं ठीक हूँ, और बातों बातों में आपसे दोस्ती हो जाए और वो अपने बेटी का आपसे से जिक्र कर दे कि वो जवान है, तो ये आप क्या एक दूसरे के घरों में आने से, फैमिली के आने से, एक दूसरे को जान पहचान की वजह से ही पता चल जाता है, तो आप हो सकता है उस बेटी का रिश्ता करवा सकें या उसके जहेज़ में थोड़ी बहुत मदद कर सकें, या जहेज़ में ना सही उसके जो शादी के में जो लवाजमात होते खाने पीने के, क्या पता आप उनमें थोड़ी मदद कर सकें। हो सकता है किसी के घर में पानी ना हो या उसके घर में बिल ज़्यादा आ गया और अल्लाह ने आपको इतना दिया हो कि आप उसकी मदद कर सको, तो ज़रूर मदद कीजिएगा। हो सकता है किसी के घर पानी की मोटर ना हो तो आपकी मदद से उसके घर पानी की मोटर लग जाए। यानी इस तरह से बहुत से काम है जो इंसान एक दूसरे के लिए कर सकता है। तो खुदा के लिए आप जब नमाज पे जाइएगा अपनी भी आदत बनाएं और दूसरों की भी आदत बनाइएगा। कोशिश करिएगा कि पूरा माशरा जो है हमारा मुसलमानों का वो इस अमल पे अमल करे और चलना शुरू करे इस रास्ते पर। एक दूसरे से मिलिएगा, मुसाफा करिएगा, मुस्कुराते हुए मुसाफा करिएगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन को या एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। तो ठीक है जी, तो ज़रूर मुस्कुरा के देखिएगा, गले मिलिएगा। गले मिलते वक्त ये लाजमी बोलिएगा या पूछिएगा, अगर आपके पास होगा तो आप करिएगा, नहीं तो अल्लाह बेहद बहुत रहमान है, रहीम है, वो रास्ता कोई ना कोई बना देगा। तो आप ज़रूर पूछिएगा कि भाई आप ठीक हो, सब ठीक हैं, घर में सब ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत या कोई परेशानी तो नहीं। ये है हमारी असल में जुम्मे की नमाज की फ़जीलत, जो सबसे अफजल अगर कहा जाता है या बहुत मुबारक कहा जाता है तो वो सिर्फ़ ये वजह है कि मुसलमान से मिले और उससे एक दूसरे की जो मजबूरी होती है वो पूछे और फिर उसको दूर करने की कोशिश करे। चाहे एक नमाजी पूरी ना कर सके, किसी और का मसला हल ना कर सके, 10 नमाजी मिलकर हल कर दें, मगर इसका तरीका यही है कि 10 मुसलमान नमाजी जो हैं वो मिलकर उस एक शख्स का मसला हल कर सकते हैं, उसकी मुश्किल का कोई ना कोई ज़रिया निकाल सकते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक खुद ज़मीन पर नहीं आता, वो अपने फ़रिश्ते भेजता है और फ़रिश्ते हमारे इंसानों के अंदर की ही होते हैं। हम ही अल्लाह के वो फ़रिश्ते कह लें दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में, कि अल्लाह हमारे ही दिलों में एक दूसरे के लिए रहम डालता है और हमारे ही दिलों में एक दूसरे के लिए मदद के जो है जज्बात पैदा करता है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करता है। हम ही वो फ़रिश्ते हैं जिनके बारे में सुनने को मिलता है कि अल्लाह ने फ़रिश्ता भेजा और हमारी मुश्किलें आसान हो गई। तो भाई मेरे वो फ़रिश्ते हम ही हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो फ़रिश्ते हैं वो हम हैं। हम ही एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे हमें दूसरा अपने अल्फाज में जावेद कह ले या फिर मदद करने के बाहर के नतीजे में मुझे फ़रिश्ता कह ले। बहरहाल इंसान ही इंसान के काम आता है। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा में फरमाया कि एक दूसरे के हाथों को, यानी एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ना। तो भाई मेरे यही वही हदीस से मुबारक है कि नमाज के बाद एक दूसरे का हाथ थामे रखिएगा, एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रखिएगा। बेशक अल्लाह की रस्सी जो है वो अफजल है, मगर दुनिया में हमने एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है, एक दूसरे की मदद करनी है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान हर काम कर सकता हो। इंसान से इंसान, फिर दूसरा इंसान, तीसरा इंसान, चौथा इंसान, इस तरह करते करते कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। और अल्लाह पाक बहुत रहमान और रहीम है, वो हम सब पर रहम करे और हमारे दिलों में जो मोहम्मद और औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए मोहब्बत का जो दिया रोशन है वो बुझता जा रहा है। अल्लाह से दरख्वास्त है, अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे दिलों से इस दिए को कभी ना बुझने देना। चाहे हमारी मौत आ जाए उसके बाद भी हमारे दिलों में मोहम्मद और औलाद मोहम्मद का दिया मोहब्बत का दिया जलाए रखिएगा, क्योंकि वो हमारी कब्र में हमारे काम आएगा। और परवरदिगार से दुआ है कि मोहम्मद और औलाद मोहम्मद के सदक़े मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे, उनकी मुश्किलात आसान करे। जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। और हमारे मुल्क की जो सालमियत है, जो इज़्ज़त है, जो वक़ार है, वो बहुत ही ख़तरनाक हद तक पहुँच चुका है। अल्लाह इसे हमेशा हमेशा सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।